हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए, जो फाइनली बिहार बोर्ड ने लॉन्च कर दिया है अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का आज फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड अपना एक ऑफिशियल पेपर जारी करता है और ये आपको पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रश्नों को आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या आप लोग का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से और अंत तक देखना है। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, बाकी और सब्जेक्ट का जल्द ही लेके आ रहे हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। सब्जेक्ट कोड जो हिस्ट्री का वो 321 है। समय जो रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक जो है 100 रहेगा। क्वेश्चन की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 30 आपका 2 मार्क्स रहेंगे और 8 जो रहेंगे आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री पे। चलिए, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कीजिए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखना है किस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सेट होने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग को आज टेस्ट भी लगाना है और देखना है इस टेस्ट के बेस पे कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी आप लोग को दिख रही होगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बोले सर बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार हमने पढ़ रखा है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। साथ में आप लोग आंसर करते जाएंगे, काफी मजा आएगा आप लोग को। बिल्कुल देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एग्जाम का पैटर्न, और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को लगाना है और बताना एंड में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर पाया। क्वेश्चन 2 पूछ रखा है हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नानगर के जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। बोलेंगे बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार हम लोगों ने पढ़ रखा। विशाल अन्नानगर हो, मूर्ति हो, भवन हो, इस तरह के जो प्राप्त हुए वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल ये गुजरात में है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। डेफिनेटली सबको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता जो उस टाइम पे कांसा का सबसे अधिक विकास हुआ था, तो उस युग को कांस्य युग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये अभी पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो भाषा है वो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल हमारा, आप सभी को मैंने बताया, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इंडिका के लेखक कौन है। सबको पता होना चाहिए। इंडिका जो एक पुस्तक है मैगस्थनी द्वारा लिखी गई है, और जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। जो मैगस्थनी था वो यूनान का था और भारत में मौर्य काल, मौर्य वंश के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, राजदूत बन करके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्या नाम पुस्तक का नाम? इंडिका। उसी तरह कैटिल्य जो है, कैटिल्य का एक पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी जो है मौर्य वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इंडिका से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके लेखक कौन है? सो इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है कैटिल्य की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, धम्म की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अशोक ने जो है धम्म की शुरुआत की थी। अशोक का धम्म कुछ अलग धर्म था। जिस तरह अकबर ने जो है एक धर्म लगाया था जिसका नाम था दीन इलाही, उसी तरह अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के अपने राय के अनुसार, अपने सोच के अनुसार बहुत सारे जो है कार्य किए धर्म के प्रति, जो है लोगों को समझाया किस तरह जीवन बताना चाहिए, क्या सही है नहीं है। तो उसी को अशोक का धम्म कहते हैं, जो कि ये शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीन इलाही जो है वो किससे संबंधित है। तो करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? अकबर से। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है धम्म का संबंध किससे है, तो धम्म का संबंध अशोक से हो जाएगा। कह रहा है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। डेफिनेटली सबको पता होगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हरा के? तो धनान को हरा के। किसकी सहायता से? तो करेक्ट करेंगे, मतलब किसकी सहायता से, तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कैटिल्य की सहायता से, यानी चाणक्य की सहायता से। उसको प्रधानमंत्री बना था चाणक्य को, उसकी सहायता से ये जो है राजा बना था, है ना। चलो, करण नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बोलेंगे
चीनी यात्री यानी चीन के रहने वाले, वो चीनी खाने वाला नहीं, चीनी यात्री यानी चीन से आने वाले कौन से यात्री थे? तो फहियान जो है गुप्त काल में आया हुआ था। कौन? फहियान। करेक्ट आंसर बी राइट करेंगे। ठीक है, कर हम लोग को पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सबको पता होगा, महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया एक युद्ध था जो कि 18 दिनों तक चला था। तो क्या आंसर होगा? 18 दिनों तक। ठीक है, महाभारत में जो है दो पार्टी की युद्ध मतलब बीच युद्ध लड़ी गई थी। एक में जो है पांडव था और दूसरी तरफ कौन था? कौरव था। कौरवों की संख्या 100 थी, पांडवों की संख्या 5 थी। ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होने के बाद जीत जो भी पांडवों की हुई थी। किसकी जीत हुई थी? तो पांडवों की जीत हुई थी और यही युद्ध चला था 18 दिनों तक। ठीक है, इसी युद्ध के बारे में चर्चित महाभारत में किया गया जिसके लेखक वेद व्यास है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है महाभारत की जो है लेखक कौन है? तो वेद व्यास हो जाएगा। कह हम लोग को महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेद। अच्छा, महाभारत की रचना किसने किया? तो पुस्तक का क्वेश्चन ना वेद व्यास ने किया था। इसकी पुस्तक है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी? तो फिर आंसर करेंगे संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? डिफरेंस को पता होगा, ऋग्वैदिक लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची की बात करेंगे तो यह रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है स्थान वो कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोध गया में। कहाँ पे है जी? बोध गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। करा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो आंसर हो जाएगा वो 18 है। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा हीनयान और महायान का संबंध जो है किस धर्म से है? क्योंकि हीनयान और महायान एक संप्रदाय थे जिसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। इसी तरह एक जो है संप्रदाय श्वेतंबर और दिगंबर है जिसका संबंध जो है वो किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है, याद रहेगा ना? बिल्कुल, आप लोग को याद रहना चाहिए। बाकी पूछता कभी कभी त्रिपिटक पूछता है, अभिधम्म पिटक पूछता है, तो इस तरह के जो इस पूछता है कि इसका संबंध किससे, तो फिर बौद्ध धर्म से ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कभी पूछता है अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? तो भी पूछेंगे बौद्ध धर्म से हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासक काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्वेश्चन करा नाथो मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथो मुनि का संबंध जो है आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन पूछ रखा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बोलेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग पता है अकबर ने सेवन किया था, है ना। और बोलेंगे सर प्रतिबंध लगाया था वो जहांगीर ने। बिल्कुल, आप लोग का आंसर ना चाहिए, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था और सेवन किसने किया था? अकबर ने किया था, है ना। चलो, कह रहा कि आईन अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो आईन अकबरी की बात करेंगे तो अकबरनामा 3 भागों में है। ठीक है, अकबरनामा 3 भागों में है। अकबरनामा का ही जो भाग तीसरा भाग है जिसका नाम है आईन अकबरी। ये कितने भागों में है? तो 5 भागों में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अकबरनामा के लेखक सॉरी अकबरनामा के जो अनुवादक वो कौन थे? तो इसके अनुवादक की बात करेंगे तो इसके अनुवादक जो थे जेरेड वेब्रिज सभी थे। ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रखा है अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? बताए थे दीन इलाही का संबंध अकबर से है और ये शुरू किया था 1582 को। कहीं कहीं आपको 1581 भी रहता है बट आपको अधिकतर जगह पे 1582 मिलता है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो क्या मारेंगे? ऑप्शन डी मार देंगे ना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक था। इन्होंने ही पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में जो हुआ था अकबर का साथ मतलब अकबर को जो है जिताने में काफी सहायता किया था बैरम खान, और फिर अकबर को जो राजा बनाया गया था। उस टाइम पे अकबर की एज काफी कम थी, लगभग 14 साल की उम्र में थे। तो उस टाइम पे जो है ये जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का युद्ध वो बैरम खान जो पूरा हैंडल किया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी प्रथम पानीपत की युद्ध से हुई थी, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 1526 को, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध हुई थी उसमें बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर की क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है,
क्या हुआ था बाबर के विजय हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने ही जो है मुगल वंश की स्थापना की थी विजय प्राप्त करके। कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल सबको पता है ये यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। किसकी नदी, कौन सी नदी, यमुना नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है गोपुरम का संबंध किससे है, तो देखो गोपुरम जो है विजयनगर के जो लोग थे वो मंदिरों के जो प्रवेश जो द्वार होते उसको गोपुरम के नाम से जानते थे। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो मंदिरों से हो जाएगा गोपुरम का संबंध, तो ऑप्शन सी हमारा लॉक करेंगे। करें हम लोग को कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो रूस में भारत विधा का जनक की बात करेंगे तो GS लिविदेव को रूस में भारत विधा का जनक कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन बी। करें हम लोग को निम्न में से महिला संत कौन थी, तो महिला संत की बात करेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, महिला संत इनमें सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे, तो महाराष्ट्र के संत की बात करेंगे यहाँ पे आपका चैतन्य जो कि महाराष्ट्र के संत नहीं थे, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को तलवंडी किसका जन्म स्थान, तलवंडी सबको पता है, डेफिनेट पता होगा, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, तो देखो विष्णु को अपना पति की बात करेंगे तो कौन मानते थे, बताओ तो 34 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अंडाल हो जाएगा क्या। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिलहाल ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर करेंगे। कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था, बताओ 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो विलियम हॉकिंस की बात करेंगे तो वो आया था आपका जहांगीर के शासन काल में, किसके शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, ऑप्शन ए राइट करेंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, डिफरेंस को पता होगा। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, जो कि भारत आया हुआ था और अपनी यात्रा जो है अपने अरबी भाषा में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी पुस्तक है किताबुर रहला, बिल्कुल आप लोग को पता होगा किताबुर रहला के लेखक कौन है। ये भी नहीं होता, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किताबुर रहला में किस यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो क्या हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। पूछता है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का। ये जो किताबुर रहला में जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग कॉर्नवालिस कोड कब बना था, सबको पता होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 1793 को। कब हुआ था, 1793 को। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो वही 1793, क्योंकि कॉर्नवालिस कोड से ही अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, है ना। तो इसको कॉर्नवालिस कोड कहें या फिर अस्थाई बंदोबस्त कहें। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, यानी किसने लागू किया था, तो वो कॉर्नवालिस जो व्यक्ति था वो उसी का नाम ही था कॉर्नवालिस, उसी ने अपने नाम पे कॉर्नवालिस कोड नाम रखा और उसी का नाम था कॉर्नवालिस, जो कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बंगाल और बिहार में। कब लागू किया था, तो 1793 को। कह रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया था, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसके ये जो लागू किया था मार्टिन वर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, मार्टिन वर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा 1857 में, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखो आरा की बात पूछी जा रही है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कुंवर सिंह ही मारेंगे, क्योंकि कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में आया था, जगदीशपुर आरा के बगल में ही पड़ता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी ही राइट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता कभी कई बार एग्जाम में पूछा था, सिंधु और कन्हू जो कि संथाल विद्रोह का नेता था। ये जो विद्रोह चला था 1855 से 1856 के बीच में मानी जाती है संथाल विद्रोह। कब, कभी कभी एग्जाम में 55 रह सकता है, फिर कभी 56 भी रह सकता है। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कौन, कब हुआ थी, 55 से 56, ठीक है। कहते हैं कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, देखो 41 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो दक्कन दंगा आयोग की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1875 को जो है दक्कन दंगा जो है आयोग गठित किया हुआ था, ठीक है। 1857 द ग्रेट रिवोलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ द ग्रेट रिवोलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखक की बात करेंगे तो अशोक मेहता करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रखा अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध की बात करेंगे तो वहां पे किया था बेगम हजरत महल ने, किसने किया था, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन पूछ रहे 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया हुआ था, तो देखो यहाँ पे नेपाल जो गया था वो दोनों गया था, नाना साहब और बेगम हजरत महल, तो करेक्ट आंसर की जगह दोनों, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार दिया था अंग्रेजों से पहले किया था, जो कि 1510 ईस्वी था, ठीक है। और अंग्रेजों के बाद में ये जो है छोड़ा था लगभग 1960 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत आजाद हो गया था 1947 को, लेकिन पुर्तगालियों पर जो है गोवा का अधिक मतलब गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का था ही, ठीक है। तो गोवा जो आजाद नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वास्को डिगामा जो कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, एक आया था 17 मई 1498, कहीं कहीं 14 मई रहता है, कहीं कहीं 22 मई भी रहता है, बट याद रखेंगे हम लोग 17 मई 1498। फिलहाल इतना तो ये नहीं था, लेकिन 1498 आपको जरूर दिया जाता है, ठीक है। मई 1498, तो आप लोग मई 1498 भी मानेंगे।
क्वेश्चन पूछ रखा है कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है, तो फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? देखो 48 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन होगा। इसका जो अधिनियम तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। करेक्ट। कि चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषताएं हैं? चौल इमारतें जो है बम्बई की प्रमुख विशेषताएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जाना सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 पूछ रखा है, खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? डिफिनेशन को पता होगा। खेरा जो कि गुजरात में है, इसका संबंध जो है हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है। खेरा सत्याग्रह संबंध किससे है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, ये हुआ था 1920 को। असहयोग आंदोलन तो नहीं हुआ था ये, आपका हाँ 1920 को ही हुआ था। असहयोग आंदोलन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। कह रहा बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि दांडी जो किस राज्य में स्थित है? दांडी की बात करें, दांडी जो है गुजरात में है। कहाँ पे? ये गुजरात में है। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा आता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी जो कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। आगे बढ़ते करा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द पता होगा सभी को। 57 क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी की भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो होगा, बी आर अम्बेडकर, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कहते हैं, बी आर अम्बेडकर भी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो किस महिला संत का संबंध राजस्थान से? मीरा का संबंध जो कि राजस्थान से है। ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल आपको पता होगा, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पूछ रखा। 64 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका, पुर्तगाली कौन था? ये पुर्तगाली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये लागू किया गया था आपका बंगाल में। कहाँ पे लागू किया था? बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया था? तो बोले 1793। मैंने अभी आप लोग को बताया 1793 को। कहता है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पट्टभी सितारमैया। ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, पटना पूछ रखा है तो पीर अली बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, देखो आरंभ की बात करें 10 मई को आरंभ हुआ था। ठीक है। ठीक है। इसकी निर्धारित जो तिथि थी वो 31 मई को थी, लेकिन 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो इसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की बात करें 1911 को हुई थी। कब हुई थी? 1911। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना की बात करें तो 1872 को हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 को। लेकिन पहली सफल जनगणना की बात करेंगे तो फिर 1881 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1911 नहीं होगा। यहाँ पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मान रहे हैं आप लोग। इंडिया गेट पुस्तक है तो 1931 करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है।
और यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पूछता तो फिर 1911 मारते हैं। अगर आपको गेटवे ऑफ इंडिया पूछता है तो 1911 मारेंगे, लेकिन इंडिया गेट पूछ रखा है तो 1931 करेक्ट करेंगे। करा कि चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से, तो बिहार से, सबको पता है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को, ठीक है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चलाया था चंपारण बिहार से, ठीक है, किसानों के लिए। तो 1917 में हुआ था। ये चंपारण कहाँ पे है, तो बिहार में है। करा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, सबको पता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। कह रहा है कि साबरमती किस राज्य में स्थित है, तो साबरमती की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, सबको पता होना चाहिए। ये साबरमती जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। कह रहा है हमको साइमन कमीशन भारत कब आया था, 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है। साइमन कमीशन की बात करेंगे 1928 को भारत कब आया था, 1928 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 79 क्वेश्चन देखिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी वो की थी आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इसके प्रथम गृह मंत्री की बात करेंगे सरदार पटेल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 82 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जाएगा एनी बेसेंट। क्या जाएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए। कारण क्योंकि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध जो था वो किससे था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डलहौजी से। किससे था, डलहौजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 85 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। किसने, बेगम हजरत महल। करा कि मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। कौन था, राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक जिसका नाम इंडिका है, इसी से हम लोग को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो कि मौर्य वंश में राजदूत बनकर के आया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, पता सभी को। 87 में क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो 87 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे 1774 पे मार सकते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर 1773 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को दमिनकू क्या था। दमिनकू एक जो भूभाग था, क्या था, भूमि का टुकड़ा था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कह कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे। 89 क्वेश्चन देखिए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका कबीर थे। कबीर के, किसके, कबीर के। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, तो निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका चिश्ती सिलसिले संबंधित। ऑप्शन ए, ठीक है। क्या तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था। सेवन पे प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, और सेवन शुरू किया था अकबर ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में जाएगा। कहाँ पे है, 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्पी। कल हम लोग को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था, तो इसका निर्माण तो 1911 को, और इंडिया गेट का स्थापना 1931 को। क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 94 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 94 का क्या आंसर होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। 95 देखिए। तो प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, अभी पूछ लिया आपको। कैटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विभाग का उल्लेख है। ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने पर्व है, तो महाभारत में कुल जो 18 पर्व है। कितने पर्व है, 18 पर्व। 98 का ऑप्शन डी जगह। 98 जगह महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो 99 का ऑप्शन बी जगह भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपके समय किसमें पूछ रखा है, धौलावीरा जो कहाँ स्थित है। धौलावीरा की बात करेंगे, ये हमारा गुजरात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 100 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर चुका है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लिए तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया होगा, और पता चल गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट होने वाले, ठीक है। भाई कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग जो जो नोट्स नहीं लिए, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपना नोट्स दे सकते हैं। काफी कम प्राइस में दी जाती है, और ये गारंटी दिया था अगर आपका एग्जाम में नहीं आता है तो जो भी प्राइस लगता है वो वापस कर दिया जाएगी, ठीक है। तो 8210775306 मोबाइल नंबर है, आप लोग कॉल करके जल्दी से नोट्स वगैरह ले लीजिए, ठीक है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, आप सब बताया कि जल
जल निकास प्रणाली का वर्णन करिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग नोट्स लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को चाहते देख सकते हैं, इसका आंसर खुद से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। बाकी वीडियो को आप लोग जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, आपके फ्रेंड भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। ठीक है, चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।